हेलो, आप समस्त लोगों के लिए राधे राधे। आज हम आप समस्त लोगों को प्राणायाम के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इससे आपका कल्याण होगा, आरोग्यता को प्राप्त करेंगे, भगवान की कृपा आप पर बरसती रहेगी। अब सर्वप्रथम आप प्राणायाम के लाभ के बारे में जान लें। शास्त्र का कथन है कि पर्वत से निकलते धातुओं का मल जैसे अग्नि से जल जाता है, वैसे प्राणायाम से आंतरिक पाप जल जाते हैं, अंदर के पाप। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति आग की तरह चमक उठता है। प्राणायाम की बड़ी महिमा कही गई है शास्त्रों में। इससे पाप ताप तो जल ही जाते हैं, शारीरिक उन्नति भी अद्भुत ढंग से होती है। हजारों वर्ष की लंबी आयु भी इससे प्राप्त की जा सकती है। सुंदरता और स्वास्थ्य के लिए तो यह वरदान ही है। यदि प्राणायाम के ये लाभ बुद्धिगम्य हो जाएं, यानी कि सब जान जाएं, तो इसके प्रति आकर्षण बढ़ जाए और तब इससे राष्ट्र का बड़ा लाभ हो। स्वास्थ्य और सुंदरता बढ़ाने के लिए तथा भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए तो यह प्राणायाम सत अनुभूत प्रयोग है। हजारों संत महात्माओं ऋषियों मुनियों के द्वारा हजारों बार का आजमाया हुआ प्रयोग है प्राणायाम। अब हम आपको प्राणायाम की क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। प्राणायाम में 3 भेद होते हैं। सर्वप्रथम पूरक, द्वितीय कुंभक, तृतीय रेचक। सर्वप्रथम हम पूरक को करते हैं, फिर कुंभक को करते हैं, फिर रेचक को करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सीधे बैठने के बाद, वैसे तो प्राणायाम का मंत्र थोड़ा लंबा है, पर यहाँ पर आप गायत्री मंत्र के द्वारा ही प्राणायाम करें, उससे ही आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। बैठने के बाद नाक के दाहिने क्षेत्र को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करेंगे, आँख को बंद कर लेंगे, नाभि में भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र जप मनसा चलता रहेगा और बाएं स्रोत से श्वास को बहुत आहिस्ता आहिस्ता अंदर को खींचेंगे। सांस खींचने के बाद कनिष्ठिका और अनामिका से नाक के दोनों छिद्रों को बंद कर लेंगे। गायत्री मंत्र जप मनसा चलता रहे और हृदय में ब्रह्मा चतुर्मुख विराजमान है, इस प्रकार से ध्यान चलता रहे। पूरा होने के बाद अंगूठा को हटाएंगे, सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। गायत्री मंत्र जप मनसा चलता रहे। मस्तिष्क में भगवान शंकर का श्वेत रूप में ध्यान करेंगे। यही प्राणायाम है। आपने सर्वप्रथम सांस को अंदर खींचा तो यह पूरक प्राणायाम हुआ। फिर आपने सांस को अंदर रोका तो ये कुंभक प्राणायाम हुआ। फिर आपने सांस को बाहर छोड़ा, अंदर से बाहर को निकाला, तब आपका ये रेचक प्राणायाम हुआ। यही प्राणायाम के 3 भेद हैं। इस प्राणायाम के द्वारा आप अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आरोग्य रह सकते हैं, भगवान की भक्ति में मन लगा सकते हैं, अनेक प्रकार के इससे लाभ होंगे। यही हमारी प्रभु से कामना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। राधे राधे। जय श्री राम।